दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये आज की क्लास है भाई संख्या पद्धति। ये आल एग्जाम के लिए है, मतलब जितने एग्जाम दुनिया भर में होते हैं मैथ की बातें आएगी तो भाई इतना तो ये सब नॉर्मल है, बेसिक माना जाता है, इतना आना ही चाहिए। यदि मैथ स्ट्रॉन्ग करना है संख्या नंबर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात संख्या कहते हैं किसे हैं। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं तो सिंपल आप बताइएगा कि संख्या उसे कहते हैं जिसको नंबर लाइन मतलब रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि जिसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, जिसे रेखा पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, दिखाया जा सकता है उसे संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, संख्या। जैसे में ये कोई आपके पास रेखा है, ठीक है, तो यहाँ से मान के चले कि ये 0 है, इधर चलेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर चलेंगे 2 आ जाएगा, इधर चलेंगे 3 आ जाएगा, इधर चलेंगे 4 आ जाएगा, या -1 -2 -3, ये सब के सब क्या होती हैं भाई, संख्या होती है। अनंत तक जाती हैं सारी की सारी संख्या है, तो संख्या इसे कहते हैं। ठीक है, संख्या की टाइप पूछा जाए तो संख्या मेनली जो होती है भाई 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या है और दूसरी होती है भाई काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये बात याद रखना। संख्या का कोई प्रकार पूछे तो संख्या कितने प्रकार की होती है भाई, संख्या का स्ट्रक्चर देख लो। संख्या जो होती है इसका 2 भाग, एक का नाम क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरे का नाम क्या है काल्पनिक संख्या। दूसरे का नाम है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, यदि तुमसे कोई पूछ दे, पहली बात याद रखना कि जो संख्या काल्पनिक नहीं होती, काल्पनिक को छोड़कर जितनी संख्या मिलेगी वो सब के सब क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या होगी। जो भी संख्या मिलेंगे, तो इसका डिफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर, ठीक है, काल्पनिक संख्या को छोड़कर, इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर, और काल्पनिक को कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ये बात याद रखना। तो संख्या को तो भाई भली बात जानते हो, ये क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक, काल्पनिक संख्या को छोड़कर, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जो संख्या बनेगी वो सब के सब क्या हो जाएंगे भाई, वास्तविक होंगी। और इसमें जब बातें किया जाएगा काल्पनिक संख्या कौन होती है भाई, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी संख्या मिलेगी, जैसे में एग्जांपल के तौर पे यदि हम कह दें, जैसे में तो प्लस के 2 क्या ये 2 लिखो, 3 लिखो, -1 लिखो, -2 लिख दो, 1/2 लिख दो, 3/4 लिख दो, ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं भाई, काल्पनिक संख्या आपसे कोई पूछे तो सिंपल कहना है कि ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर मतलब ये रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, दर्शाया नहीं जाता है। जैसे में ये काल्पनिक संख्या होती कौन है भाई, इमेजिनरी नंबर। याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है काल्पनिक। इसको माइनस के साथ अंडर रूट में लिखा जाता है, माइनस के रूट 3 हो गया, ठीक है, माइनस में रूट 2 हो गया। ऐसी संख्या जो होती है ना वो काल्पनिक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या को एक चीज से लिखते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर जो होता है ना, इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, आयोटा मतलब आई से लिखते हैं। और आयोटा का जो मान होता है, ये भी नोट करके लिख लेना, आयोटा का जो मान होता है ये अंडर रूट में -1 होता है। और दूसरी बात, यदि आयोटा का वर्ग किया जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1, मतलब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, आई का मान क्या होता है, मतलब आयोटा का मान अंडर रूट -1 होता है। ये बातें याद रखना। तो जिस संख्या का अंडर रूट माइनस में होता है वो सब के सब कैसी संख्या होती है भाई, काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। और इसको छोड़कर जो संख्या तुम्हें दिखाई देती है, दुनिया की जितनी नंबर हैं वो सब के सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होगी, बस ये काल्पनिक संख्या को छोड़कर। तो ये रही बात है। अब वास्तविक संख्या इसका कोई प्रकार नहीं है, काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता, ये बस यहीं तक सीमित रहती है। आगे आप 11 में जब जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसमें आयोटा की भूमिका होती है, वहां पर आयोटा से मुलाकात होगा। बीच में वास्तविक संख्या से आप जितनी संख्या पढ़ेंगे कभी जिंदगी में काल्पनिक संख्या की मुलाकात नहीं होगा। काल्पनिक संख्या की मुलाकात तब होगा जब आप क्या पढ़ेंगे भाई, सम्मिश्र संख्या के बारे में आप अध्ययन करेंगे तब। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर है भाई प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल आप बताइएगा कि जो संख्या एक से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डट 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 अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है वह ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है ये भी लिख लेना, बहुत बड़ी बात है भाई ये भी, कि प्राकृतिक जो संख्या होती है आई मीन नेचुरल नंबर, कहीं भी यदि लिखना हो प्राकृतिक संख्या तो शॉर्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को एन से लिखा जाता है, एन से लिखते हैं, ये बात याद रखना, एन से लिखते हैं प्राकृतिक संख्या को। एक दूसरी संख्या आपके सामने आती है भाई जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है भाई, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और जो जीरो से स्टार्ट होती है, बस प्राकृतिक संख्या के आगे खाली जीरो शामिल कर लो, पूर्ण संख्या जो बन जाए, जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 4 5 डट 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 अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसे डब्ल्यू से लिखा जाता है। ठीक है, कह सकते हैं ये होल नंबर है। इसके बाद एक और संख्या आती है, संख्या के बारे में नॉलेज बिंदास ले आप लोग। नेक्स्ट संख्या है जिसका नाम है भाई पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको हम इंटीजर भी कहते हैं, इसको हम पढ़ा जाता है क्या, इंटीजर, इंटीजर कहते हैं। लिखा जाता है इसे जेड से लिखा जाता है, ये चीज याद रखना है। इसको किससे लिखा जाता है, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं और इसे जेड से लिखा जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल ऐसी संख्या जो माइनस तथा प्लस दोनों में होती है, जो धनात्मक और ऋणात्मक के साथ लिखी जाती है, मतलब जो संख्या, जो संख्या ठीक है प्लस तथा माइनस दोनों में होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, इंटीजर कहते हैं। जैसे में -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 भी इसमें शामिल रहता है, ये चीज याद रखना। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ऐसी संख्या जो होती है जो माइनस और प्लस दोनों में होती है उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। शॉर्ट में इसको इंटीजर कहा जाता है और इसे लिखा किस चीज से जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये रही कुछ संख्या है। इसके बाद एक और संख्या आती है जिसका नाम है भाई, भली बात है आप लोग जानते हैं, सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। आप लोग इससे पहचानते होंगे भाई सम संख्या को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो सिंपल ऐसी संख्या जो 2 से कटती हो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो जो संख्या, क्या लिखेंगे इसका डिफिनीशन में, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से कटे, जो संख्या 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। सिंपल बात, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में इसके एग्जांपल में कौन आ जाएंगे भाई, सम संख्या के एग्जांपल में कौन आते हैं, 2 आ जाएगा, 0 भी इसमें आता है भाई, 0 भी सम संख्या, ये चीज याद रखना। 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मतलब 2 ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, सिंपल, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। और इसे इवन नंबर भी लिखा जाता है और शॉर्ट में इसको ई से लिखा जाता है। सम संख्या को किससे लिखा जाता है, शॉर्ट में ई से लिखा जाता है। ये बात याद रखना थी। ये कुछ संख्या, आगे चलते हैं विषम संख्या के बारे में, तब तक आप लोग उतार लीजिए। कि भाई विषम संख्या किसे कहते हैं, सिंपल तरीके से विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। क्या लिखेंगे इसका डिफिनीशन,
ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसी को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को भाई हम ऑड ऐसे लिखा, इंग्लिश में इसे ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ डबल डी, ऑड नंबर कहते हैं। और इसको ओ से भी लिखा जाता है, ठीक है, विषम संख्या को। इसके एग्जाम्पल देख ले, कौन कौन है भाई, जल्दी जल्दी बता दे जो विषम हो। 3 है, 5 है, और 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। बस जो 2 से नहीं कटना चाहिए, 3 से कटे और संख्या से कट जाए, बस 2 से ना कटे। देखे क्या 3 2 से कटता है? नहीं कटता है। 5 कटेगा नहीं, रख दो। 7 से नहीं कटेगा, 9 ये जो है 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 13 15 नहीं कटेगा सब। तो मालूम चला विषम संख्या किसे कहते हैं, ये हो गया। इसके बाद एक संख्या है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसको हम कहते हैं क्या, इसके बाद अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दुनिया की जितनी संख्या है सबको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग बस बने रहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ना कि ये ऐसी संख्या होती है, ठीक है, ये ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटती है और एक से कटती हो। मतलब जो संख्या एक और खुद से कटे, स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लो, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या भाई लिखते चलना, बहुत काम आएगा आगे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो खुद से, और ऐसी संख्या जो खुद से एक और स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में कौन कौन हो जाएगा आपके सामने? तो भाई 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी है, इसके बाद 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है। मतलब ये किसी से कटनी नहीं चाहिए, ये चीज याद रखना। ये खुद से कटती है और एक से कटती है, और किसी संख्या से नहीं कटती। 3 जो है भाई ये एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 5 भी एक से कटता है, खुद से कटता है। 7 भी एक से, 11 भी एक से और खुद से कटता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल। इसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, और डिनोट किससे किया जाता है? पी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर ये रही संख्या। कल की क्लास में बाकी सब संख्या के बारे में बता देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।